नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से लगातार अवैध कब्जों से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि नगर निगम में पार्षद अजय गुप्ता के अपने जानकार को नजूल की जमीन की एनओसी दिलवाई थी, जो कि नियम अनुसार गलत है, जिसके चलते वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लिखित शिकायत में भूमाफियाओं को संरक्षण देने पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। वहीं नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने उचित न्याय देने की भी बात कही है। नगर निगम में शासन की मंशा, महापौर के आदेश, पूर्व आयुक्त जिन्होंने स्वयं कुछ मामलों में जांच की और आदेश जारी किए, लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार का खेल है, जिसमें एक ड्राफ्टमैन और कुछ अधिकारी सम्मिलित हैं, मतलब आप मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है? जी है, बिल्कुल आपके क्षेत्र में एक मानक बोर्ड गायब हो जाता है, आपके क्षेत्र में तालाब की भूमि पर कब्जा हो जाता है। देखिए, तालाब की भूमि पे जीरो टॉलरेंस की आपकी एक बात का जवाब दूंगा। तालाब की भूमि पे कहीं कब्जा नहीं हुआ और तालाब की भूमि 11,400 फुट जो थी, जो पहले भी आपने कई दफ़े मुझसे पूछताछ की है, उसमें मैंने आपको बताया उस जगह पे घेराबंदी करके चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। तालाब पर कभी कब्जा ना हुआ। मैं बताऊं, उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी जमीन की प्लॉटिंग चल रही है, आप कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ। मैं आपको ज्ञात करा दूं। आप आज 4.5 साल बाद निकलने के बाद आज आपको धरना कैसे याद आ गया? धरना इसलिए याद आ गया कि एक मामला चल रहा है नगर निगम फिरोजाबाद में। मतलब व्यक्तिगत काम से धरने? व्यक्तिगत नहीं है, इसमें कई एक मामले हैं। मोहित जी, आप स्थानीय पार्षद हैं पुरानी मंडी से। आज अजय गुप्ता जी धरने पर बैठे हैं और सीधे तौर पर आपके वार्ड की चिंता करते हुए बैठे हैं कि आपके वार्ड की जनता के एक व्यक्ति को एनओसी नहीं मिल रही है, वो धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये प्रकरण काफ़ी पुराना है जी। शायद तीसरे नगर आयुक्त हमारी प्रेरणा शर्मा मैडम आज आई हुई हैं जी। और पिछले नगर आयुक्त ने कोई भी आज तक एनओसी नहीं दी जी। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना देने का। बिल्कुल। तत्कालीन हमारे कुंवर पंकज सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जब जाकर बेसमेंट खुद रहा था तो मौके पर जाकर उन्होंने उसको रोक लगाई थी और जांच का हवाला देते हुए तो काम बंद करा दिया गया था। जांच भी हुई थी, जांच में तथ्य में पाया भी गया था कि उसमें से आधी निजूल या आधे से ज़्यादा भूभाग निजूल में आता है। निजूल नंबर 240 जो कि नगर निगम की पत्रावलियों में भी नक्शे में मौजूद है। इसकी मैंने शिकायत पहले भी करी थी, उसके बाद हमारे नामद पार्षद प्रधान ने भी की थी। तो मैं तो खैर मेरे ऊपर दबाव डाला गया बहुत लोगों का, फिर मैंने शिकायत करना बंद कर दी। फिर हमारे पार्षद द्वारा की गई, उसके बाद प्रकरण उठा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वार्ड मेरा, जनता ने मुझे चुना, मुझे वोट दिया, तो चिंता दूसरे को क्यों हो रही है? कहीं इसमें कोई हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है? साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू क्या आ रही है? इसमें सीधे सीधे अगर कहें तो कोई भी आदमी किसी दूसरी जगह काम करता है या धरना देता है दूसरे के लिए, तो उसके धन की प्राप्ति होती जब। हम तो नामित पार्षद हैं, हमारा तो हर वार्ड में देखने का, हमें जो मालूम जहाँ भ्रष्टाचार की नींव जम रही है, हमें तो खत्म करने का काम तो शासन को लिखने का भेजने का काम है। और जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मुख्यमंत्री जी का कहना है जहाँ भी जो भ्रष्टाचार है उसको आप अवगत कराएं, और मैं तो लिखता रहता हूँ। और अब देखो, हम जो नामित पार्षद 10 भेजे हमने, सरकार ने हमारे साथ के साथी भेजें, उनका कोई काम तो होता नहीं है पार्षद वार्ड में। हमारा कोई वार्ड तो है नहीं, हमको सरकार को अवगत शिकायतें अवगत कराने का काम है, वो हम कर रहे हैं। हमारा कोई वार्ड में कोई ऐसा तो है नहीं, हमारा प्रस्ताव हमने जैसे लेटर दे दिया हमारे साथ गली बना दो, कोई बनती तो हमारी है नहीं, तो जो तुम नाम है तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये प्रकरण मेरे सामने आया था, मैंने पत्रावली देखी। जब इनका नजूल की एनओसी का एक मैटर था, तो उसमें हमें तहसील की तरफ से 2 विरोधाभासी रिपोर्ट जो है पत्रावली में मिली। तो उसमें क्लियर करने के लिए कि नजूल की भूमि उस गाटा पे कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे डिमार्केट करनी है, तो उसके लिए हमने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और एक जॉइंट टीम हमने बनाई, जिसके लिए एसडीएम सदर के यहाँ से एक डेट फिक्स होनी है। जैसे ही वो डेट फिक्स हो जाएगी तो पैमाइश होके क्लियर हो जाएगा कि वो नजूल की भूमि जिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के लिए एनओसी मांगी गई है, वो नजूल के अंदर लाई करती है या नहीं लाई करती। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के हरदोई में नितिन अग्रवाल के विधानसभा डिप्टी स्पीकर बनने पर जिले में खुशी की लहर है। बता दें कि विधायक नितिन अग्रवाल के समर्थकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जताई है। साथ ही विधायक नितिन अग्रवाल के चाचा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन का बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की खबर सामने आई है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अभद्रता पूर्वक व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं बाकियों कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए बराबरी के साथ बातचीत करने की बात कही है। यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा था, आज हम बीएसए साहब के पास आए थे और जो क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है उसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे। तो हमने उनके ऑफिस में करीब आधा घंटा तक इंतजार किया। बीएसए साहब को फ़ोन भी किया और कार्यालय में जो कार्यरत लोग हैं उनसे बोला भी कि जो भी आपका अपर अधिकारी है, जो इस समय सक्षम अधिकारी उपस्थित हो, उसको हमारे सामने ले आओ और हम हमारा ये ज्ञापन स्वीकार करें। लेकिन यहाँ कोई भी आदमी ये ज्ञापन पकड़ने को तैयार नहीं। कोई एक व्यक्ति आया, बोला लाओ मुझे दे दो जी। हमने बोला भाई किसे देगा, उन्हें बुला लो। तो उनको तो बुलाया नहीं गया। हम फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बड़े ही अभद्र तरीके से उन्होंने वो ज्ञापन लेके बोला ठीक है जी जाओ। तो जब हमारे साथ में यहाँ पे ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आदमी बिल्कुल जान है, जिसको अपनी ताकत के बारे में ज्ञान नहीं है, उस आदमी के साथ में यहाँ पे क्या होता होगा। उत्तर प्रदेश में महंगाई और बीमारियों से हो रही मौतों के खिलाफ सपाइयों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सपाइयों ने डीएम कार्यालय की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर सरकार के विरोध नारेबाजी के साथ जमकर प्रदर्शन भी किया है। सपाइयों ने कहा है कि बीजेपी सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बारिश होने के दौरान भी सपाइयों का जोश कम नहीं हुआ। आप लोगों के आगे की रणनीति है? फिरोजाबाद में पिछले 3 महीने से डेंगू का कहर जारी है, जिससे हजारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे इस जिले में, डेंगू जब स्टार्ट हुआ था उस समय 45 मौतें हो चुकी थी और उसके बाद से डेंगू इतनी तेजी से बढ़ा है कि गाँव-गाँव में फैल गया और हजारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं। लेकिन प्रशासन मानने को इस चीज़ को तैयार नहीं है। अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं करे जाते हैं, डेंगू की रिपोर्ट मांगी जाती है तो ओरली बता दिया जाता है कि पॉजिटिव आया, रिपोर्ट नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। डीजल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों की हालत बहुत ख़राब है। काला कानून लेकर आए और उसके बाद उस कानून को तो वापस नहीं लिया। उनको सबक सिखाने के लिए लखीमपुर खीरी में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, रौंद दिया गया और उसके बाद जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में बेकार होती जा रही है। अलीगढ़ पुलिस ने महिला डॉक्टर आस्था अग्रवाल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी और पुलिस को शरीर पर से गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। ये 13 अक्टूबर को थाना क्वारसी में एक पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में एक घर में एक महिला की बॉडी है और पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी, वहाँ से पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहाँ पर उसके स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 4 टीमें नियुक्त की गई, जिन्होंने इसमें काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और साइंटिफिक एविडेंस जुटाते हुए विवेचना की और उसमें यह निकल के आया कि जो मृतका डॉक्टर आस्था अग्रवाल थी, उसी के पति अरुण अग्रवाल द्वारा अपने 3 अन्य साथी विकास पुत्र ओमपाल, पवन पुत्र रामप्रकाश, अशोक उर्फ टशन द्वारा हत्या की गई थी और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए मारने के बाद रस्सी पर टांग दिया गया था और पुलिस ने इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है।
से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।